प्रशासन जो है सर पे बैठा हुआ है। प्रशासन किसी की सुनता नहीं है। जिला प्रशासन से लेकर जनपद तहसील प्रशासन तक कोई सुनवाई नहीं, सब मिली भगत है, सब पैसे खा गए। सीओ ये बोल के बचते हुए नजर आए कि मेरे संज्ञान में ये रोड नहीं है। हम जाते हैं तो हमको भगा दिया जाता है, एसडीएम कार्यालय से भगा दिया जाता है, सीओ कार्यालय से भगा दिया जाता है। सितंबर से 1.5 साल लगभग होगा, तब से शिकायत जारी है। हमारे क्या अधिकार नहीं है क्या प्रश्न करने का? अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा बार बार आश्वासन दिया जाता है और हम गांव वालों को पूरी तरह से बेवकूफ़ समझ लिया इन लोग। और कहीं ना कहीं खाना पूर्ति की जा रही है। खाना पूर्ति करते हैं, साथ में वो पैसा भी ले लेते होंगे ना, तभी तो नहीं करते हैं। भ्रष्टाचार से लिप्त है ये लोग। और जो पढ़े लिखे युवा गांव के, उनको प्रलोभन दिया जा रहा है। हम जाते हैं तो हमको बोलते हैं कि तुम राजनीतिक स्टंट के लिए आए। भाई हम पढ़े लिखे हैं, हम नौकरी पढ़ाई करते हैं, हम राजनीति क्यों करेंगे? कौन सचिव? सचिव मनोज मालविया। तो इनकी जिम्मेदारी बनते हैं, लेकिन जिम्मेदारी से ये हट रहे हैं। वर्तमान में जो सचिव है वहाँ पे, उनका नाम लिए बगैर उनने मेरा नाम ले लिया। मुख्यमंत्री से ये आश्वासन चाहते हैं कि जो भ्रष्ट प्रशासन है, भ्रष्ट अधिकारी हैं, उनको भगाए, उनको भगाने के साथ उनको जेल करे। सचिव वर्तमान में पहले मनोज मालवीय थे, अभी वाले का नाम नहीं पता। सकते हैं कि शासन के साथ प्रशासन भी कुंभकर्ण की गहरी नींद में। बिल्कुल पूरी तरह से कुंभकर्ण की नींद में ही सो रहे हैं। कुंभकर्ण खुलासा 24 मुद्दा जो छपा नहीं छिपा है। ग्रामीणों के साथ हुआ है छलावा, फिर भी जिम्मेदारों को अब तक नहीं है कोई पछतावा। सिस्टम की सुस्ती पर आखिर कैसे आएंगे ग्रामीण भारत के अच्छे दिन? भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी तमाम योजनाओं पर सवालों से भागे हैं जिम्मेदारों के बीच खुद को बचाने और जवाबों को छिपाने की लगी है होड़, क्योंकि हम आप तक पहुंचाएंगे वही जो अब तक छपा नहीं छिपा है, और दिखाएंगे सच जिसका जनता से होगा सीधा सरोकार। आज को लेकर हम काफ़ी दो वर्षों से आवेदन दे रहे, किंतु जांच नहीं गए। कल कुछ कर्मचारी और अधिकारी निरीक्षण पे गए थे, उनके द्वारा आदिवासी न्यूज़ चैनल के संचालक जितेंद्र द्वारा वीडियो बनाए जा रहे थे, तो गोपनीय जांच है बता के उनको वीडियो नहीं बनाए दिए जा रहे थे। उसके बाद हमारे द्वारा आंगनवाड़ी भवन का निरीक्षण करवाया गया और एक स्लैब कलवर्ट खुला था, जो कि सरपंच जहाँ बनाना था वहाँ नहीं बना के दूसरी जगह बनाया गया। तो हमको जहाँ मौके पे दिखाने के लिए ले जा रहे थे, वहाँ नहीं जाके सरपंच जहाँ लेगा वहाँ गए दिखाया जा रहा था। और उसके बाद कर्मचारी भाग के आ रहे थे, तो ग्रामीणों के द्वारा बाइक सामने अड़ा के वापस मुड़ा के ले जाके दूसरे आंगनवाड़ी का पुनः निरीक्षण करवाया गया। तो इससे हम कह सकते हैं कि अधिकारी कर्मचारी जो कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं और भ्रष्टाचारी को बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये सरपंच सचिव का कैसा रुक रहा है इस दौरान? सरपंच सचिव का क्या कहना है इस दरमियान? सरपंच सिर्फ आंगनवाड़ी का निरीक्षण कर रहे थे वहाँ थे, उसके बाद सरपंच वहाँ से भाग गए थे, उपस्थित नहीं थे सरपंच। तो सचिव थे, वो सचिव जो पुराने थे वो नहीं, अभी जिसको नया चार्ज मिला वो थे, और अधिकारी भी भाग रहे थे वहाँ से। तो कहीं ना कहीं अधिकारी और सरपंच सचिव मतलब पूरा जो भी है कि शासन प्रशासन का जो नुमाइंदे रहते हैं, जो भी अधिकारी कर्मचारी, तो ये कहीं ना कहीं खाना पूर्ति करते नजर आ रहे हैं क्या? हाँ, खाना पूर्ति। प्लीज सवाल मत पूछिएगा, नहीं तो मैडम जी नाराज हो जाएंगे। हम आपको बता देते हैं, लेकिन आपने किसी को ना बताना। नमस्कार, मैं अमन ठाकुर और आप देख रहे हैं खुलासा 24 का यूट्यूब चैनल, जहां पत्रकार और पत्रकारिता पर उठते तमाम सवालों के साथ अपना ईमान गिरवी रख चुके घोटालेबाज सरपंच सचिवों का बड़ा कबूलनामा समाज के सामने लेकर आ रहा हूं। यहां आम आदमी की खास परेशानी पर बेबाक बात की जाती है और मुद्दा वही उठाया जाता है जो सीधे जमीन से जुड़ा हो। अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा बार बार आश्वासन दिया जाता है और कहीं ना कहीं खाना पूर्ति की जा रही है। और जो पढ़े लिखे युवा गाँव के, उनको प्रलोभन दिया जा रहा है। जैसे पिछले साल मैंने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करी थी सीसी रोड को लेके। अच्छा। तो उसमें मेरे को सचिव के द्वारा झूठ बोल के जनपद में बुलाया गया कि आपको सीओ बुला रहे हैं। अच्छा। सीओ और सरपंच बुला रहे। अच्छा। मिलना चाह रहे रोड बनाने की बात के लिए लेकर। तो मैं गया तो वहाँ ना सीओ था और ना वहाँ सरपंच आया था, और सचिव के द्वारा मुझे ये बोला गया था कि आप 25,000 रुपये ले लो और अपनी शिकायत बंद करवा दो। कौन सचिव? सचिव मनोज मालविया। और उसके बाद हमने शिकायत बंद करवाने से मना कर दिया था। जब हम आवेदन लेके एसडीएम ऑफिस के पास, एसडीएम मैडम जी के पास अभी गए थे। अच्छा। तो वहाँ सीओ ये बोल के बचते हुए नजर आए कि मेरे संज्ञान में ये रोड नहीं है अभी तक। अच्छा। मुझे नहीं पता इस रोड के बारे में, जबकि हमारी पिछले 25 सितंबर से 1.5 साल लगभग होगा, तब से शिकायत जारी है। अपना परिचय? मेरा नाम निहाल सोलंकी।
ग्रामीण मजदूरों की आंखों में दर्द का दरिया है, तो वहीं दूसरी ओर भ्रष्ट अधिकारियों ने अपने पद, पावर और पैसे के दम पर अब तक मक्खन माल बटोरकर किसानों को हलाल करने में का काम जारी रखा है। इतना ही नहीं, गरीब मजदूरों की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उनकी दर्दनाक कहानी पिछले कई सालों से लापरवाह शासन और उसके बेपरवाह प्रशासन के आगे दम तोड़ती दिखाई दे रही है, जहां मजबूर ग्रामीणों की सुनवाई करने वाला सच में कोई नहीं है। अरे ये अधिकारी चेक करने गांव में आए ना, भाग रहे ऐसा नहीं, भाग रहे अधिकारी चेक करने गांव में आए ना, भाग रहे चेक करने के बजाय ना। हम गांव में पीछे जा रहे, बताने के लिए ले जा रहे थे आंगनवाड़ी, तो भाग रहे देख के। ये अधिकारी सिंधवा के आप देखने आए ना सर, देखो ना अंदर जाके पूरी टूटी फूटी है। ऊपर खड़ा करो, कैसे जाएंगे? पागल है क्या? हम शिकायत करते, बड़वानी जाना पड़ता है, पैसे हमारे लग रहे हैं, भगा के ले जा रहे। हम चुतिया है क्या? पीछे आ रहे हम पागल लोग हैं। वो आप जांच के लिए आए करके यहाँ आ रहे, जांच के लिए आए। जांच ऐसे होती है क्या? भाग रहे हम, पीछे आ रहे, सर मुड़े के करके, तो आगे जी बताए, बार बार लगातार शिकायत करने के बाद भी जनपद अधिकारियों को कैसा रवैया है? सर, जो भ्रष्टाचारी से संबंधित जो शिकायत है, गांव में भ्रष्टाचार हो रहा है, निर्माण कार्य आते हैं, प्रशासन देती है, लेकिन शासन और गांव के जो जिम्मेदार लोगों द्वारा मिलजुल कर जो काम होता है उसमें भ्रष्टाचारी दिखाई देती है। और इस संबंध में हम 2019 से एसडीएम कार्यालय से लेकर जिला जनपद तक से लेकर कलेक्टर तक की शिकायत हमने पहुंचाई। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार पहुंचा दी है। फिर भी आश्वासन मिलता है हमें, आश्वासन भी ऐसा मिलता है कि झूठा आश्वासन। सर, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम अपने गांव के जन कल्याण के बारे में सोचते हैं, जानते हैं, लेकिन प्रशासन हमें इतना झूठा आश्वासन देते हैं कि हम शिकायत करके जांच करके आ गए, हमें वहाँ पे कुछ मिला ही नहीं, भाई सब सही चल रहा है। कौन बोलता है ऐसा? जैसे हम 1-2 बार एसडीएम कार्यालय पहुँच चुके थे, लेकिन वहाँ पे भी हमें आश्वासन मिला। फिर जिला सीओ से भी मिले, तो बोले कि हम वहाँ पे कर दिए हैं और रिकवरी हो गई है। मेन बात यह है कि अगर रिकवरी क्यों होती है भाई? काम आता है ग्राम पंचायत में, अगर रोड आता है तो रोड बनना चाहिए। अगर रोड नहीं बनता और रोड गायब हो जाता, यानी वो पैसा खा गए, और वो पैसा फिर प्रशासन से, सरपंच से मिलकर वो पैसा वापस रिकवरी क्यों होता है? भाई गलत है, भ्रष्टाचार हुआ है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। अच्छा, तो कह सकते हैं सरपंच सचिव के साथ ये जनपद अधिकारी कर्मचारी भी मिले हुए, इनके साठगांठ है 100%। अब ये दावा है क्या? मैं प्रूफ करके दिखा दूंगा, क्योंकि मैं 19 से सबूत दिया हूँ इनको। मैं आंगनवाड़ी पूरी टूटी हुई है उसकी सबूत दिया, आंगनवाड़ी दूसरी वाक्या में बनी उसका सबूत दिया, रोड पूरा घपला किया उसका सबूत दिया। लेकिन जिला प्रशासन से लेकर जनपद तहसील प्रशासन तक कोई सुनवाई नहीं, सब मिली भगत है, सब पैसे खा गए। और हम गाँव वालों को पूरी तरह से बेवकूफ़ समझ लिया इन लोगों ने। ये सब और हम जाते हैं तो हमको बोलते हैं कि तुम राजनीतिक स्टंट के लिए आए। भाई हम पढ़े लिखे हैं, हम पढ़ाई करते हैं, हम राजनीति क्यों करेंगे? तो इनकी जिम्मेदारी बनते हैं, लेकिन जिम्मेदारी से ये हट रहे हैं। अच्छा, जिले कलेक्टर, हम मुख्यमंत्री से भी आह्वान करते हैं कि हमारी वाक्या पंचायत इतनी नहीं, पूरे प्रदेश की जो जितनी भी पंचायत है उसमें जांच करें। और हमारे जैसी जो वाक्या जैसी पंचायत में हम पढ़े लिखे लोग पूरी तरह से सबूत के साथ दे रहे हैं, और वैसे दे रहे हैं, फिर भी तुम कार्रवाई नहीं कर रहे, तो मुख्यमंत्री से ये आश्वासन चाहते हैं कि जो भ्रष्ट प्रशासन है, भ्रष्ट अधिकारी हैं, उनको भगाए, उनको भगाने के साथ उनको जेल करें। साथ में उतने जो सरपंच है भ्रष्टाचारी, उनको भी जेल करे, ताकि भविष्य में इसे लफड़े नहीं हो और अच्छे से कार्य हो। मनरेगा जैसे निर्माण कार्य में ग्रामीणों ने, लगभग 12 ग्रामीणों ने आवास कुटीर के तहत शपथ पत्र दिया था कि सरपंच द्वारा पैसे उनसे मांगे गए, और अभी तक कार्य रुका हुआ है। वो जो शपथ पत्र दिया था नोटरी करवा के कोर्ट से, वो पिछले 1 वर्ष पहले ही एसडीएम कार्यालय में जमा कर दिया था, लेकिन उसको कहीं से कहीं तक उसको संज्ञान में नहीं लिया गया प्रशासन द्वारा। तो 1 वर्षों से और कोई ध्यान नहीं दिया गया अधिकारी कर्मचारी द्वारा? जी, 1 वर्ष के बीच में हम 5-6 बार इनको अवगत करवाया गया, फिर से फोटोकॉपी देते रहे हम। अच्छा। लेकिन हमको सिर्फ प्रतिलिपि दे देते हैं और हम आएंगे ऐसा।
उसके अलावा कुछ नहीं हुआ। तो कह सकते हैं कि अधिकारी कर्मचारी खाना पूर्ति करने के बाद अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेते हैं। ये कह सकते हैं क्या ये हो ही रहा है। कारण ये है कि अगर खाना पूर्ति करते हैं साथ में वो पैसा भी ले लेते होंगे ना, तभी तो नहीं करते हैं। भ्रष्टाचार से लिप्त है ये लोग। तो यहाँ के जो छिंदवाड़ा जनपद में जो भी जिम्मेदार अधिकारी है, तो आपको ऐसा कहना है वो भी मतलब पैसा ले दे के काम रोक लेते हैं? 100%। या तो फिर हमसे आके बैठ के बात करें, या फिर हमसे हमारे प्रश्न का जवाब दें। हम प्रश्न करना चाहते हैं, हम जाते हैं तो हमको भगा दिया जाता है। एसडीएम कार्यालय से भगा दिया जाता है, सीओ कार्यालय से भगा दिया जाता है। हमारे क्या अधिकार नहीं है क्या प्रश्न करने का? अपना परिचय दें। मैं इंजीनियर कलम अवाया, ग्राम उमरी। उन्होंने आगे जानकारी देते हुए बताया कि सरपंच सचिवों के साथ सेंधवा जनपद सीईओ राजेंद्र दीक्षित ने अब तक पिछले कई सालों से जांच के नाम पर सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति कर ग्राम पंचायत वाकया के भ्रष्टाचार अधिकारी कर्मचारियों को बचाने में अपना अहम योगदान दिया है। इस बात की पड़ताल करने के लिए जब सरपंच पति मांगेलाल सोलंकी से बात की गई तो क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए जानते हैं। हेलो। हेलो। हाँ, सरपंच पति मांगेलाल सोलंकी जी से बात हो रही है? हाँ। नमस्कार सर, अमन ठाकुर बात कर रहा हूँ, पत्रकार। हाँ, नमस्कार। मेरे को आपका वर्जन चाहिए था, तो आप कब और कहाँ मिलेंगे? आपके नाम की शिकायत मिली है, मैंने स्टोरी कवर करी थी। तो कहाँ मिल सकते हैं आप मुझे? मैं तो अभी खेत में हूँ। खेत में? तो कहाँ और कब मिल पाओगे? क्योंकि कल तक मैं एक स्टोरी निकालने वाला हूँ, तो मैं आपकी राय मशूरा और आपका ओपिनियन जानना चाह रहा हूँ। अच्छा। कैसा? आपके नाम पे और खुला आरोप है कि आपने कुएं के घोटाले में भी पैसा लिया है हितग्राहियों से। और क्या बोलते हैं, अपने आवास में भी कुछ नाम है आपके कि उसमें भी हितग्राहियों से आप मांग करते हैं रुपयों की, पहली किस्त और दूसरी किस्त डलने में। इसको लेकर क्या कहना है आपका? नहीं, मैं तो किसी से लिया भी नहीं। अच्छा। मैं किसी से मांगता भी नहीं, मैं इतना मैं घूमता भी नहीं। मैं हाँ, मैं नहीं गांव में, मैं घर नहीं घूमता नहीं मैं। अच्छा। तो क्या कारण है? तो मतलब क्या बड़ा कारण है कि ये ग्रामीण और ये हितग्राही आपका नाम ले रहे हैं सरेआम खुलेआम? आंगनवाड़ी बनाने चाहते थे वो। आंगनवाड़ी मतलब कि अधिकारी जो है स्कूल के पास आंगनवाड़ी बनाने के लिए बोल दिया था। अच्छा। बी सेंटर में। अच्छा। तो आंगनवाड़ी वहाँ मतलब कुर्सी लेवल बना दिया था। अच्छा। तो वो बोले कि ये शिकायत करने वाले जो बोल रहे कि नहीं, वो उनके घर के पास ले जाने चाहते थे वो। अधिकारी को पूछ के न कर लो करके बोल दिया था मैंने वो चीजें भी। और मैंने भी वहाँ उतर के देखा है, मैंने भी डूब प्रभावित क्षेत्र में कुएं की जो आपने पारित किया था, और वो उसने भाई ने कुआं अपने जेब से पैसा और ब्याज से पैसा लेके लगा दिया। तो इसको लेकर क्या कहना है फिर आपका? नहीं, ये तो मतलब वो मंत्री का न, वो सचिव जो जीआरएस है जो काम करने वाले उनको मालूम होगा, मेरे को नहीं मालूम। तो ये मतलब आपको आपके नॉलेज में नहीं है वहाँ पे कुआं पारित हुआ, कुआं बन गया, कुआं के पैसे खा गए, आपको ये चीज मालूम नहीं है? पैसे कितने निकल गया, कितने खा गया, कितने किसके खाते में गया, क्या करा, ये मेरे को नहीं नॉलेज है। पर वो तो बता रहे थे कि हमने सरपंच को बताया, सरपंच आता नहीं है, सुनता नहीं है। मैं बोलता रहा, मैं घूमता नहीं मैं ज्यादा। तो क्या कारण है मतलब आपके नहीं घूमने का? नहीं, मैं बीमार हो गया था ना, एक्सीडेंट हो गया था, इस कारण घूम नहीं पाता था मैं। चलो, मैं कल मुलाकात करके आपसे बात करना चाहूंगा। आपकी मतलब क्या है, जो भी आप बोल रहे हैं आपकी भी सुनवाई होगी, आपकी भी सुनूंगा। मैं एक तरफा काम नहीं करता हूँ, सुन के काम करता हूँ। मेरी बात सुन लो, अभी तक मतलब कि कंप्यूटर चलाना ये मेरे को नहीं आता। अच्छा। तो ये मतलब किसके पैसे किसके कार निकला, कैसा निकाला, कैसा क्या करा, ये चीजें मेरे को मालूम नहीं है। अच्छा। तो मैं कैसे बता सकता मैं ये चीजें? तो ये पप्पू खरते की कारस्तानी कह सकते हैं कि पप्पू खरते सचिव या फिर मनोज मालवीय ने कारस्तानी करी हो, दोनों ने? भाई जो सचिव है वो सचिव ने काम करा, मतलब कंप्यूटर कौन चलाता, मास्टर जारी करना, मास्टर निकालना। नहीं, पर हितग्राहियों के साथ कहीं ना कहीं तो ठगी हुई है ना, इसको आप नकार तो नहीं सकते ना? नहीं, मैं किसी से लिया भी नहीं, 1 रुपया भी नहीं लिया। नहीं, पर आप नहीं लिए, मैंने आपकी बातों का सम्मान करा, पर उनके साथ ठगी तो हुई है, ये बात को मानते हो ना? मेरे को मालूम ही नहीं, तो मैं कैसे बोलूं अभी? नहीं, तो स्टोरी में देखा होगा ना, वो उनका दर्द मैंने बयान किया है ना वहाँ उतर के, जब तो मालूम चला होगा ना आपको। भोले भाले ग्रामीणों को चुनावी जुमलों में उलझाकर मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है। यह पूरी तस्वीर सीयू के राज की है, जिसको लेकर स्थानीय विधायक ने क्या कुछ कहा जानते हैं। लेकिन उसके पहले अपना ईमान गिरवी रखने वाले सचिव को लेकर क्या कुछ कहा पूर्व सचिव ने, एक नज़र इस ओर डालते हैं। क्या क्या अनियमितता पाई गई और क्या क्या छेड़खानी की गई आपके द्वारा? मेरे द्वारा कोई छेड़खानी नहीं की गई।
और वहाँ पे जो आंगनवाड़ी का बता रहे हैं ग्रामीण, जी वो ग्रामीणों के द्वारा पूर्व में बंद करवा दिया गया। वहाँ विवाद होने के कारण यहाँ से तहसीलदार महोदय सीओ साहब द्वारा गए, समझाइश देने के बाद भी कार्य प्रारंभ नहीं करवाने दिया गया। प्लिंथ लेवल तक करवाया, उसके बाद ग्रामीणों ने बंद करवा दिया। अच्छा। और फिर उसके बाद में हमने जो राशि थी जो हमारे द्वारा आहरित की गई थी वो पंचायत के अकाउंट में वापस डलवा दी गई है। अच्छा, तो ये बड़ी अनियमितता है और ग्रामीणों का बड़ा आरोप है और लगातार शिकायत के बाद फिर भी आश्वासन है। तो इन सारे मसले से लेके शुरुआत से लेके तो अंत तक क्या किसकी मिलीभगत और किसकी लिप्त होना सामने आ रहा है? देखिए, मेरे द्वारा तो वहाँ पे केवल आंगनवाड़ी भवन का जो था मुद्दा वो मैंने कर दिया है, और जो कुएं कपिल धारा का बताया जा रहा है उसमें वो मेरे समय के स्वीकृत नहीं है। केवल एक मास्टर निकाला था मैंने, उसके बाद में कुछ मैंने नहीं निकाला। मेरे कार्यकाल में जो मास्टर तो इस दरमियान कौन सचिव के मतलब कारस्तानी है? ये बड़ी कारस्तानी करी है मनोज मालवीय, मेरे बाद मनोज मालवीय जी का हुआ था वहाँ पे प्रभार, और मैं तो जीआरएस था वहाँ पे, मेरे को तो प्रभार मिला था। मेरे बाद में फिर उनको प्रभार दिया गया वहाँ पे मनोज मालवीय द्वारा। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि मनोज मालवीय की बड़ी कारस्तानी इस पूरे मामले में हो सकती है। आपका परिचय? पप्पू खड़ते। कहीं ना कहीं सुस्ती नजर आ रही है, तो कह सकते हैं कि सिस्टम की सुस्ती के आगे हितग्राही दम तोड़ते देखे जा रहे हैं। आए दिन ग्रामीण क्षेत्र के लोग एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन दे के जा रहे बेचारे, लेकिन आज तक उन लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वो ये समझते हैं कि जितना भी यहाँ का जो प्रेस मीडिया हो चाहे ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इनको भी कोई मतलब उन्होंने तवज्जो नहीं दे रहे हैं कि किस प्रकार मतलब कि जनता की आवाज़ को उठाने वालों को भी तवज्जो नहीं देने का मतलब आप जानते हैं। और अभी हम लोगों ने जितने भी मेरे पास में जितने भी उन्होंने दिए मेरे को अपने आवेदन दिए हैं, सारे आवेदन को मैं लिख कर अभी मुख्यमंत्री को प्रेषित किया है और कार्रवाई कर रहा हूँ। आज मैं अभी भोपाल निकल ही रहा हूँ, मैं सारे मुख्यमंत्री को पूरे डॉक्यूमेंट्स प्रेषित करूँगा। का बड़ा आरोप है कि सेंधवा का प्रशासन बिक चुका है, इसको लेकर क्या कहना है सर? बिल्कुल है, खुलेआम दिख रहा है ना, मतलब कोई मतलब तवज्जो नहीं देते से मतलब खुलेआम हो रहा है। कितने हितग्राहियों के बारे में कितने आए यहाँ पर, कितना उनका, चाहे इंदिरा आवास का हो, चाहे कपिल धारा का हो, चाहे बलराम तालाब का हो, किसी को पैसा नहीं मिल रहा है। इतना हो गया है कि उनके अकाउंट में पैसे जाने के बाद में बिचौले पैसे निकाल के खा रहे हैं। यह हालत हो रही है यहाँ पर। सर, खुलासा यूट्यूब चैनल खुलासा 24 ने हितग्राही की बेबाक आवाज़ लगातार उठाई है, इसको लेकर सर स्थानीय प्रशासन का कहीं ना कहीं रवैया नाखुश नजर आया है, इसको लेकर क्या कहना है? तवज्जो नहीं दे रहे ना वो तो, जबकि तवज्जो देना चाहिए। चाहे कोई भी यूट्यूब हो या कोई भी मतलब चैनल, हर को देना चाहिए, चाहे छोटा मीडिया पे इलेक्ट्रॉनिक पे वो हो, चाहे ये प्रेस हो, छायाकार हो, इनको सबको देना चाहिए, क्योंकि जनता की आवाज़ जनप्रतिनिधि उठाते हैं। ये 3 स्तंभ है हमारे, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, और चौथा स्तंभ है हमारा प्रेस मीडिया, लेकिन उनको भी तवज्जो नहीं दे रहे हैं। तो इन लोगों को भी तवज्जो देना चाहिए, लेकिन दे ही नहीं रहे यहाँ पर। तो सर क्या बड़ा कारण है कि अधिकारी कर्मचारी अपनी मनमानी में लगे हुए हैं? बस दबाव में है, शासन के दबाव में है, ये जो शासन बोल रहा है वही काम कर रहे हैं। सर अपना परिचय? मैं ज्ञातलाल रावत, विधायक सेंधवा। उम्मीद है कि ग्रामीण भारत की लगातार चल रही खबरों पर सेंधवा सहित जिले के बड़े प्रशासनिक अधिकारियों का ध्यान जाएगा और जमीनी मुद्दों पर समस्या का समाधान देने में ध्यान लगाएंगे, न कि बल्कि राजनीतिक दबाव के चलते समाचार चैनल के दर्शकों की संख्याएं गिन कर जवाब देने से बचते और भागते नजर आएंगे, या फिर जांच के नाम पर सिर्फ और सिर्फ खानापूर्ति कर वही पुराना आश्वासन देते दिखाई देंगे। फिर से वही पुरानी उम्मीद है कि लगातार चल रही ग्रामीण भारत की जमीनी खबरों पर आखिर जिम्मेदारों का कब ध्यान जाएगा।